बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन किया था। तो उसमें कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास 3 कंपोनेंट्स थे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास हार्ट था, ह्यूमन हार्ट। सेकंड वन ब्लड एंड थर्ड वन इज ब्लड वेसल। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बोर्ड की तरफ देखें। सबसे पहले हम इधर लिखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ हार्ट। कंपोजिशन ऑफ हार्ट, इसका क्या मतलब है भाई? हार्ट किधर होता है, किस जगह पर है? इंसान के बदन में हार्ट किस जगह पर है? तो हार्ट जो है ना, इस तरह मैं खड़ा हूं तो ये मेरा राइट साइड है और ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है और कहाँ होता है? बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होता है और रिब्स केज के दरमियान या थोड़े थोड़े से केविटी के अंदर होता है। ठीक है। और 3 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान होता है। 3 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस क्या चीज है? ये हमारी 3 नंबर फसली से लेकर और 5 नंबर फसली के दरमियान। तो ये एक फसली और दूसरी दूसरी जो फसली होती है रिब्स, रिब्स 1 और रिब्स 2, 1 नंबर फसली पर दरमियान और 2 वाले के दरमियान का जो फासला है इसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। दोनों रिब्स के दरमियान, दोनों फसलियों के दरमियान जो जगह होती है उसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो हार्ट हमारे पास कहाँ है? हार्ट लाइज हार्ट लाइज इन thoracic cavity। और कहाँ पर होता है? 3 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, इसके बाद आ जाता है साइज ऑफ हार्ट। हमारे पास कितने हार्ट का साइज किस तरह है? साइज ऑफ हार्ट इज क्लोज फिस्ट। साइज ऑफ हार्ट इज क्लोज फिस्ट। ये मेरी मुट्ठी है, इसको मैं हाथ को बंद करता हूं, इससे मुट्ठी बन गई। तो हर इंसान का उतना दिल होता है जितनी उसकी मुट्ठी की स्पेस होती है। ठीक है ना। वो मुट्ठी बंद करे अपने हाथ की, तो इस अपने हाथ को देखे तो इस साइज का दिल होता है। जितना इसकी हाथ की मुट्ठी है उतना इसका दिल होगा। ठीक है ना। वो चाहे किसकी हाथ की मुट्ठी बड़ी हो तो लाजिमी बात है वो मोटा होगा, या बड़ा होगा तो उसके उतना दिल होगा। अगर एक बच्चा है वो मुट्ठी बंद करे तो उसकी जितनी मुट्ठी है उतना उसका दिल होता है। ठीक है ना। तो हार्ट साइज इज क्लोज फिस्ट। क्लोज फिस्ट कहते हैं बंद मुट्ठी को। ठीक है ना। अच्छा, ये तो साइज हो गया। अब हार्ट का जो वेट है वो कितना है? हार्ट वेट जो है ना, ये फीमेल में और मेल में ये इसका साइज जो होता है, वेट का वजन का जो होता है, तो ये फीमेल और मेल में अलग अलग होता है। ठीक है।
तो मेल के हार्ट का वेट जो है वो है 10 to 12 ounce। ओंस एक इकाई है, ठीक है ना। ओंस क्या है? यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका हो गया? मेल का। अच्छा, फीमेल का जो हार्ट वेट होगा वो होगा 8 to 10 ounce, ठीक है। मेल में 10 to 12 ounce और फीमेल में 8 to 10 ounce, ठीक है। ये इसका वेट हो गया। और हार्ट का काम क्या है? फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन ऑफ हार्ट हमारे पास है, इसे हम कह सकते हैं पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन ये क्या करता है? ब्लड को पंप करके पूरे बदन में उसको सर्कुलेट करता है, ठीक है। और फिर बदन से दोबारा ब्लड लेता है। इसका काम है पंपिंग करना, ठीक है। इसका काम है पंपिंग करना। लुब डुब, लुब इसका साउंड जो होता है वो क्या होता है? लुब और डुब। हार्ट का जो साउंड है वो है लुब, और दूसरा साउंड है, सेकंड वन इज डुब। ये लुब जो है ये थोड़ा लंबा साउंड है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है और क्या है? तेज है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा साउंड है, जिस तरह हम कहते हैं साउंड लंबा, ये एक चीज बहुत टाइम तक बची रहे, ठीक है ना। तो ये कदरे लंबा है थोड़ा सा, और क्या है? शार्प है। शार्प, शार्प किसे कहते हैं? जो एक चीज की जो कहते हैं, हम किसी के ऊपर कोई चीज रगड़ते हैं और वो अपनी एक आवाज पैदा करती है, तो ऐसे किस्म का इसका साउंड है, लुब वाला। और जो डुब है ये क्या है? ये मध्यम है, बहुत आहिस्ता है, स्लो साउंड है ये, ठीक है। और क्या है? बारीक बिल्कुल और छोटा। स्लो साउंड है और छोटा है। तो जब दिल रिलैक्स होता है, ठीक है, तो उस वक्त ये करता है लुब। और जब डुब करता है तो डुब के साथ ये क्या करता है? कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कंट्रैक्शन के वक्त का जो साउंड होता है वो होता है डुब। बात समझ आ गई? तो उस वक्त जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो पूरे बदन में ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाता है, भाई ब्लड चली जाती है। जब ये दोबारा रिलैक्स होता है, फूलता है, तो ब्लड इसको दोबारा आ जाता है। तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड भी आता है, ठीक है ना। तो डायग्राम की तरफ देखें तो बाकी जो है ना आपको डायग्राम में समझ आ जाएगी। ये हमारे पास हार्ट का डायग्राम है। हार्ट के हमारे पास हैं 4 चैम्बर। कितने? और 4 वॉल्व हैं। चैम्बर क्या चीज होती है? मिसाल के तौर पर एक 4 कमरे हैं, हार्ट के 4 खाने हैं या 4 कमरे हैं, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूं। तो इन चारों खानों का अलग अलग नाम है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है। ये राइट है और ये लेफ्ट। आप कहेंगे कि सर राइट तो ये वाला हुआ, ये लेफ्ट नहीं। ये अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो मुझे देखो, मेरा ये राइट हो गया और ये लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट है, ठीक है। तो ये राइट वाला जो है, तो राइट एट्रियम, आर ए लिख देता हूं। एक चैम्बर का नाम हो गया।
एक खाने का नाम हो गया, एक कमरे का नाम हो गया। आपको मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, राइट एट्रियम, ठीक है, एट्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन वो सिंगल हो, तो ये डबल है, तो इस वजह से। और दूसरा जो है ना, लेफ्ट एट्रियम, इसी तरह ये नीचे राइट वेंट्रिकल और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको हम शॉर्ट अल्फाज में इधर लिख देते हैं, आर, आर वी, एल वी और एल ए। आर ए से मतलब है राइट एट्रियम, एल ए से मतलब है लेफ्ट एट्रियम, आर वी से मतलब है राइट वेंट्रिकल और एल वी से मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तो इसके नाम हो गए। अभी हमारे पास मैंने बता दिया है इसके 4 वाल्व हैं, जिसके थ्रू हार्ट के ये चैम्बर काम करते हैं और ब्लड को बदन से लेते हैं और दोबारा बदन को देते हैं। ठीक है, और हार्ट भी जो है ये, इसका ताल्लुक भी जो है ना दिमाग से होता है। ठीक है ना, दिमाग से हार्ट का ताल्लुक है, लेकिन ये है कि इसके जो मसल है तो वो है इनवोलेंट्री, वोलेंट्री नहीं है। ठीक है, इस पे भी बात करते हैं आगे देख के। तो यहाँ जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान का जो वाल है, ये वाली जगह आपको नजर आ रही है, ये वाली, इस जगह पे जो वाल होता है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहां पर जो वाल लगा हुआ है तो उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, ये मेन एरोटा है। क्या एरोटा है? आर्टरीज में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और वेंस में क्या होता है, सॉरी, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेंस में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्ट में मेन जो, जिसे हम एरोटा कहते हैं, इसके यहाँ पर जो वाल लगा हुआ है ये वाला, इसको कहते हैं एरोटिक वाल, एरोटिक वाल। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। और ये हमारे पास होती है यहां से पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब जो एरोटिक के स्टार्ट में जो वाल लगा होता है उसको कहते हैं एरोटिक वाल, और पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्ट से यहां से जो वाल लगा होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी वाल।
ठीक है। अब ये तो हो गया, यहां से थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको दोबारा मैं समझा सकूं। ये तो हो गया, ये तो आपने नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अभी देखें आप, आपको समझाने के लिए मैंने ये दोबारा मिटा दिया है कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह आता है और डीऑक्सीजनेटेड किस तरह होता है, ठीक है ना। लंग्स, यहाँ पर लंग्स है हमारे पास, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। यहां से जब बदन की तरफ से और यहाँ से इन दोनों को ब्लड आ जाता है तो एक साथ आता है, तो एक साइड पे क्या होता है, इधर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो राइट एट्रियम में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो एक साथ पे इन पे एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाल लगे हुए हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक टाइम पे खुलेंगे, राइट एट्रियम वाला भी और लेफ्ट एट्रियम वाला भी। राइट एट्रियम में जो वाल है उसको कहते हैं ट्राइकस्बिड, और यहाँ पर जो था वो था बाइकस्बिड, ठीक है ना। तो बाइकस्बिड और ट्राइकस्बिड वाला जो वाल है, ये एट अ टाइम दोनों खुल जाएंगे, तो ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो जब इधर आ जाएगा तो अब तो कहाँ जाना है, पूरे बदन में जाना है ब्लड ने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने पूरे बदन में जाना है, और डीऑक्सीजनेटेड जो है वो कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा, ठीक है ना। तो वहां उसकी जो है ना, उसको लंग्स में ऑक्सीजन मिल जाएगा और वो फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ब्लड आ गया, अब ये दोनों वाल बंद हो गए, ठीक है, ये दोनों वाल बंद हो गए। अब क्या होगा, हार्ट ने कंट्रैक्ट होना है, अपने आप को कंट्रैक्ट करता है, या क्या करता है, ब्लड को पुश करता है, धकेलता है, कंट्रैक्ट करता है। जब हार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, वो इस एरोटा में चला जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर आके आके वहां कहाँ चला जाता है, लंग्स में। और यहाँ पर जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, वो ये वाल बंद हो गया, ये वाल अगर बंद नहीं होंगे तो ब्लड फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बंद हो जाते हैं, तो यहाँ से ब्लड निकल करके पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, ठीक है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर थोड़ा उलट है, ठीक है ना। पल्मोनरी में ऐसे तो डीऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड ना, तो इसमें अभी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ जाएगा, ये सीधा लंग्स चला जाएगा, ठीक है, ये लंग्स जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर से ब्लड यहाँ आ गया, यहाँ पे ये वाल बंद होके फिर यहाँ वाल खुल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्लड जाके सीधा लंग्स पे चला जाता है, और यहाँ वाला जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, वो एरोटा के जरिए पूरे बदन में सर्कल कर जाता है, ठीक है ना, पूरे बदन में उसको सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आई होगी। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं, आगे जाके हम मजीद और भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो वाल का फंक्शन हो गया, किस तरह कौन सा वाल काम करता है। चार वाल हैं, ठीक है, ट्राइकस्बिड, बाइकस्बिड और एरोटिक वाल और कन्वोल्यूटिव वाल।
ठीक है। इसी तरह 4 हमारे पास क्या है, 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है वो कहाँ पर जाता है और कहाँ से आता है, ये तो ये हो गया। अभी हमारे पास हार्ट के लेयर हैं, लेयर ऑफ हार्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास 3 लेयर ऑफ हार्ट है, ठीक है। 3 लेयर है हमारे पास, कौन कौन से, 1 नंबर पर है पीरिकार्डियम, पीरिकार्डियम, और सेकंड वन है मायोकार्डियम, ठीक है। और थर्ड नंबर पर है एंडोकार्डियम। ये पीरिकार्डियम जो है ये लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो पीरिकार्डियम है। और मायोकार्डियम, मायो मीन मेडल, दरमियान में जो लेयर है हमारे पास उसको कहते हैं मायोकार्डियम। और थर्ड नंबर सबसे अंदरूनी इनर मोस्ट जिसे कहते हैं, तो इनर मोस्ट हमारे पास जो लेयर है वो है एंडोकार्डियम। ये हमारे पास लेयर हो गए। अभी हार्ट के हमारे पास मसल हैं, जिस तरह हाथ के मसल हैं और पूरे बदन में हमारे मसल होते हैं ना, हाथ में, पाँव में, तो इस तरह हार्ट के भी मसल हैं। हार्ट के जो मसल हैं वो इनवॉलेंट्री है, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो होता है वो हमारे काबू में नहीं होता, और वॉलेंट्री मसल वो होता है जो हमारे काबू में होता है। जिस तरह मेरे हाथ के मसल हैं ये वॉलेंट्री मसल हैं, मैं हाथ को ऑर्डर देता हूं तो जाके ये किस चीज को पकड़ता है, जो मैं उसके साथ जहां पर हाथ को कहूँ वहां पर जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी मार्कर पकड़ना है, ये मैंने ऑर्डर किया है इसको दिमाग के थ्रू, ये अभी हाथ में पकड़ रहा है, ठीक है। और इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारे काबू में ना हो, क्योंकि आपको मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, दिल की जो धड़कन होती है तो वो हमारे अंडर होती है। हम उसको कहें कि आपने दिल को कहें कि आपने रुकना है धड़कन, आपने दिल ने क्या करना है, पंपिंग नहीं करनी है, लुक डुब नहीं करना है, इसने धड़कना नहीं है, ठीक है ना, बस खड़े हो जाओ। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। दिल का अपना काम है। हम जब खुराक खा लेते हैं, स्टमक में खुराक चली जाती है, स्टमक उस पर क्या करता है, अपना एक्शन शो करता है, उसको डाइजेशन में तब्दील करता है, ठीक है। तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई आपने खुराक आ गई, आपने इस तरह करना है, बस हलना नहीं है, जगह पर खड़े हो जाओ। इस तरह हो सकता है, नहीं। तो ये कौन से मसल हो गए, ये इनवॉलेंट्री हो गए, जो हमारे काबू में ना हो, ठीक है ना, अपनी मदद आपसे चलते हो, ठीक है ना, आपके अंडर के नीचे ना हो कि भाई आपने ये काम करना है, ठीक है ना। और वॉलेंट्री जो होते हैं वो आपके अंडर होते हैं, जैसे मेरे हाथ के हैं, पाँव के हैं, ठीक है ना, या मेरे आंख के हैं, मैं इस तरह आंख बंद करता हूँ, खोलता हूँ, किधर देखता हूँ, ये मेरे अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्ट के जो मसल हैं वो क्या है, इनवॉलेंट्री। शॉर्ट अल्फाज में एमएस लिख देता हूं। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरी बात आ जाती है, हार्ट के हमारे पास प्रोसेस होते हैं, हार्ट प्रोसेस। हार्ट प्रोसेस का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं वन कार्डिक साइकिल इज नोन एज, क्या होता है,
1 हार्ट बीट होता है ना, धड़कन जो दिल धड़कता है तो 1 कार्डिक साइकिल कैसे कहते हैं, पूरे बदन में ब्लड का जाना और वापसी दोबारा हार्ट में आ जाना, इसको कहते हैं, इस पूरे के पूरे अमल को कहते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक है, तो ये हार्ट बीट कितने में होता है, 160 सेकंड में, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। कितनी मरतबा, 72 टाइम्स। ठीक है, सेकंड से भी कम, 0.8 सेकंड के हिसाब से ये धड़कता है। ठीक है, ये इसकी एवरेज निकाली गई है। अच्छा, प्रोसेस हमारे पास कौन है, एक होता है सिस्टोल और दूसरा है डायस्टोल। ये ब्लड प्रेशर में भी मैंने एक लेक्चर में बताया भी था कि सिस्टोल और डायस्टोल किस तरह होता है। जिस तरह हम कहते हैं ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है, एडल्ट एक जवान मर्द हो या औरत हो, उसका क्या नॉर्मल रेंज जो बीपी का होगा, ब्लड प्रेशर का, वो कितना होगा, 120/80। तो ये 120 जो है ये होगा सिस्टोल, और जो 80 वाला है वो है डायस्टोल। ये इस तरह लिखते हैं। ठीक है, 120/80, तो ये 80 हो गया डायस्टोल और 120 हो गया सिस्टोल। अच्छा, इसमें ये किस तरह होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल किस तरह होता है, जब एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं, एट्रिया मार्कर का थोड़ा मसला बना हुआ है, नजर हो सकता है आ जाए आपको। एट्रिया कंट्रैक्ट जब हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो उसको कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। और इसी तरह जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स, तो उसे कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, जब एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं उसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं उसको कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं उसको कहते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, दिल का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन करना होता है, रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट। ठीक है ना, मैंने कहा क्या, लुक है, डुब लुक डुब, इस तरह खुलता बंद होता है ना, तो इस वक्त जब एट्रियल कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, उसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, उसको कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। और इसी वजह से जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं, फूल जाते हैं, खुल जाते हैं, उसको कहते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ब्लड पे हम देंगे और ब्लड वेसल पे। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन के सिस्टम में जो कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम थे तो वो हमारे पास 3 है हार्ट। तो आज का जो लेक्चर था ये हार्ट पे हो गया। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको हम देंगे ब्लड पे और ब्लड वेसल पे। ठीक है, तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, और ऑनलाइन कोई देख रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है, जिस हवाले से भी उसका क्वेश्चन हो तो उसको उसका जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि जो नेट पे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। ठीक है, और साथ में एक लाइक दिया करें, वो हमारे लिए होता है लाइक, इससे हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हम हमारी प्रमोशन हो गई, तो जब आप एक लाइक देंगे
तो आपका जो है ना लाइक पे कोई नहीं जाता, आप सिर्फ ये क्लिक करेंगे, उससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें क्या होता है एनर्जी और हो जाती है, हम जो है ना और दिलचस्प हो जाते हैं कि नहीं हमारा जो है ना लेक्चर कोई देख रहा है, उसको समझ आ गई है, ठीक है, वो इससे पढ़ रहा है। तो और सब्सक्राइब इस वजह से करना है ताकि हम आप सब्सक्राइब करेंगे, बिल के आइकन को दबाएंगे, फुल पे आल पे करेंगे, तो जो यहाँ से मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आसानी के साथ आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।